गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका लेसन 4 है। ये कौन सा लेसन है? लेसन 4। मैंने बीच में थर्ड लेसन नहीं किया। क्यों थर्ड लेसन इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप फोर्थ लेसन को पहले समझेंगे तो थर्ड आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, तो पहले हम लेसन 4 करते हैं, उसके बाद में लेसन 3 करते हैं। लेसन 4 क्या है आपका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा कि मैटर क्या होता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। अब उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं और उन स्मॉल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। तो एक एटम क्या होता है? एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन्स जो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जो इनविजिबल होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, इंडिविजिबल होता है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते अभी तक की डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, इंडिविजुअल होता है, और एक ऐसा छोटा पार्टिकल जिसको अगर वो फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो वो एटम्स में ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में एटम की डेफिनेशन क्या है कि ऑल मैटर वाज कंक्लूडेड टू बी मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मीन्स सारे जो मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं, और मैटर हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं मैटर क्या होते हैं। तो सारे मैटर्स मीन्स स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड एटम और परमाणु। पहले इसको परमाणु बोला गया था, बाद में इस परमाणु को क्या नाम दे दिया गया? एटम। तो जो स्मॉल मीन्स जो मैटर जो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एटम। अब जो एटम के जो फर्स्ट डिफाइन किया ना, वो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। साइंटिस्ट है ये जॉन डाल्टन, इसने फर्स्ट डेफिनेशन दी एक एटम की, इसीलिए इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट एटम फर्स्ट। मीन्स फर्स्ट सबसे पहले एटम्स के बारे में किसने बताया? तो किसने बताया था? इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, इन एट ठीक है 1803 में जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताया, और इसीलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि एटम्स के बारे में बताया इसलिए एटॉमिक हो गया, डाल्टन इसके अपने नाम से जुड़ गया तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या था? इसने पहला तो ये बताया कि जो सारे मैटर हैं वो किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। जितने भी मैटर हैं, जो हम मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, जैसे आपकी चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, ये सारे मैटर के अंदर आते हैं, और ये सारे किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मीन्स सारे जो मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं, और इस स्मॉल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब उसके बाद में सेकेंड क्या बताया कि एटम होता है वो इनविजिबल होता है और इंडिविजिबल होता है। इनविजिबल का मतलब आपको दिखाई नहीं देता है डायरेक्ट आंखों से। ठीक है, फिर इसने क्या बताया एटम्स के बारे में? एटम इज इनविजिबल और इंडिविजिबल, मीन्स ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आपने एटम्स के बारे में अगर जर्नल माइक्रोस्कोप भी लेते हैं ना, तो भी हमें दिखाई नहीं देता है। एटम को देखने के लिए स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, एसटीएम, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो हमें एटम दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा होता है। तो एटम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से तो इनविजिबल मीन्स हमें दिखाई नहीं देता है, एंड इंडिविजिबल और इंडिविजिबल होता है। मीन्स एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इससे और छोटे फॉर्म में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको इंडिविजिबल हो गया। ये जॉन डाल्टन की थ्योरी है, क्योंकि एटम को आगे और देखेंगे कि फर्दर डिवाइड भी होता है। अब एटम्स ने और दूसरे क्या बताया इसने कि एटम्स जो होते हैं न तो हम बना सकते हैं और न ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स अगर मान लो आप एक एटम को बनाना चाहेंगे तो वो बनेगा भी नहीं। अगर मान लो एक एटम को आप अगर तोड़ना चाहेंगे तो वो एटम में ही टूटेगा, उससे छोटे फॉर्म में नहीं टूटेगा, तो उसको आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उसके बाद में इसने बताया कि जितने भी एटम है मीन्स एक एटम जो मिलके बनता है वो सेम एलिमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, एटम्स एंड एलिमेंट्स आर अलाइक ऑल एस्पेक्ट। इसका मतलब ये कि जैसे मान लो सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम में इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक ही एटम प्रेजेंट है, इसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं, और इसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, वो सारे सोडियम के ही मिलेंगे। ठीक है, सारे सोडियम के एटम्स मिलेंगे, उनका सेम मास मिलेगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी।
उसके बाद में क्या है, अगली क्या होता है, एटम इज डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर। मीन्स कोई एलिमेंट आपस में कंबाइन होगा तो एक फिक्स होल नंबर के अंदर, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में कंबाइन हो जाएगा। रेशियो टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड, जैसे मान लो CO2 है तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट हो गए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। फिक्स होल नंबर रेशियो, इनका जो होल नंबर, जैसे कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है। तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3:4। तो एक फिक्स रेशियो है कि हमेशा कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो हमेशा फिक्स रेशियो होगा, 3:4 के अंदर ही कंबाइन होंगे कार्बन और ऑक्सीजन। तो एक फिक्स रेशियो के अंदर, और ये रेशियो हमेशा होल नंबर में मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। तो जॉन डाल्टन की क्या क्या थी कि एटम होता है वो स्मॉलेस्ट, मीन्स जितने एटम है वो सारे एटम से मिलके, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। दूसरा इसने बताया कि इनडिविजिबल होता है और इनविजिबल होता है। थर्ड इसने बताया कि इसको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इसने बताया कि सेम एलिमेंट से मिलके बनते हैं, ठीक है। और फिफ्थ इसने बताया कि एटम्स जो होते हैं मीन्स वो आपस में कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, और एक कंपाउंड जैसे CO2 एक कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। और इस कंपाउंड क्या हो गया, CO2, और इनका रेशियो क्या होगा, एक फिक्स रेशियो और होल नंबर। अब इसके ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, इसके ड्रॉबैक मीन्स इसमें क्या क्या कमियां रहेगी, क्योंकि इसमें जो इसने बताया उसमें कुछ कमियां थी, एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं बनी एटम की। तो एटम जो होता है इनडिविजिबल होता है, ये इसकी मेन कमी थी। इसने बताया कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में हम एटम को मीन्स एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। एक एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं। तो बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव दैट, मीन्स इसके बाद में इसको प्रूव किया गया, कैन बी सब डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक इसने ये बताया था कि जो फोर्थ लाइन थी आपकी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है, मीन्स सेम मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये एल नहीं आएगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये एल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ELEMENT। एलिमेंट्स कैन बी डिफर फ्रॉम ईच अदर, मीन्स इसने ये बताया कि सेम एलिमेंट ही आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी मिलेंगे मीन्स सेम एलिमेंट डिफर फॉर्म में भी कंबाइन हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिया कि हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके हिसाब से तो भाई ये है कि हाइड्रोजन एक ऐसा ही एलिमेंट है कि भाई हाइड्रोजन ही कंबाइन होगा, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन H1 फॉर्म में मिलता है, जो आप आगे पढ़ेंगे, H2 फॉर्म में मिलता है, और H3, जिसको यहाँ पे इसको हम प्रोटेनियम बोलते हैं, इस हाइड्रोजन को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, और इस हाइड्रोजन को हम ट्रिटेनियम बोलते हैं। तो मीन्स सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर डिफर भी कंबाइन हो सकते हैं। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफर मीन्स अलग भी हो सकते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। अब कल हम जो डिस्कस करेंगे ना, इनकी डिस्कवरी करेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, ठीक है।